सो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा हमारा, इसको रीड करेंगे अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। दो एंगल्स की जो आर्म्स हैं वो कैसी हैं बेटा, पैरेलल हैं। देखो यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल ये वाला बन रहा है। अब क्या कह रहा है, दो आर्म है, एंगल है तो ऑब्वियसली उसकी दो आर्म होंगी, और वो आपस में कैसी है बेटा, पैरेलल है। तो हमें बताना है क्या, और हाँ एक चीज दी हुई है, इफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंगल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक, 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है। देन फाइंड क्या करना है, एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी, और दूसरा पार्ट है इसका एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ कि हमें फाइंड क्या करना है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और एक एंगल ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो बेटा अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये एंगल गिवन है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, और इसी से हमें पता करना है ये क्या होगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, कि किसी भी क्वेश्चन को करना है तो उसे अपने अकॉर्डिंग बना लो, क्योंकि जो हमने पढ़ा है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नया तो हमें कुछ नहीं पता। ठीक, अब दिखने में कुछ अलग सा लग रहा है तो मैंने क्या किया, इसको सेम वैसे ही पिक्चर में बना लिया। ठीक, अब आपको दिखाई देगा कि हमने जो पढ़ा हुआ है, हाँ अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अब बता सकते हो आप कि कौन सा एंगल कौन सा होगा बेटा। तो देखो अगर मैं इस लाइन को देखूं, ठीक है, ये दो लाइंस को, ये वाली लाइन क्या है इसकी, ट्रांसवर्स लाइन बना लो इसको। ठीक है, तो बता सकते हो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे बेटा। ठीक है, इस वाली पैरेलल लाइन के दोनों सेम साइड के एंगल्स हैं। ठीक है, और ये दो सब लाइंस कैसी हैं बेटा, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये वाले एंगल हमारे कौन से एंगल बनेंगे बेटा आपस में, ये बनेंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या क्या हमें समझ में आ गया, जो एंगल ए बी सी है और जो एंगल डी जी सी है, डी जी और सी, ये दोनों एंगल बेटा कैसे एंगल है मेरे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये कैसे एंगल है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और पैरेलल लाइंस भी दी हुई हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स बेटा कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये वाली बात समझ आ गई। हम लोग बता सकते हैं कि एंगल डी जी सी कितना हो जाएगा बेटा, एंगल ए बी सी के इक्वल, दैट इज 70 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंगल पूछा है एंगल डी ई एफ। ठीक, अब देखो जैसे हमने इसका रिलेशन निकाला वैसे ही अगर मान लो ये वाली लाइन मेरे पास नहीं है तो इन दोनों को भी बता सकते हो। ये दोनों एंगल कौन से एंगल है बेटा, ये हमें पता चल गया कितना आ गया, 70। अब बताओ एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ और एंगल डी जी सी, ये दोनों भी बेटा कैसे एंगल्स हैं, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे इक्वल। ठीक है, तो एंगल डी ई एफ विल ऑल्सो 70 डिग्री। ओके, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था ना, एकदम इजी सा। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।